हेलो भाई लोग, आपका ध्यान किधर है? फैक्ट भाई इधर है विद रणवीर कपूर की शमशेरा, जिसे जनता जनार्दन ने ऐसा नाता तोड़ा कि 150 करोड़ बजट वाली मूवी ने रिलीज के पहले 3 दिनों में सिर्फ 31 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन जनता जनार्दन ने रणवीर की बैंड क्यों बजा डाली? और बैंड बजाने से याद आया, क्या आपको पता है लोग बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान के पीछे #बायकॉट लाल सिंह चड्ढा लेकर क्यों पड़े हैं? वेल, इसका जिम्मेदार खुद आमिर हैं। सोशल मीडिया पर उनके पुराने इंटरव्यूज और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" जहां वो इंडिया में सेंस ऑफ फेयर और अपनी पत्नी के साथ इंडिया छोड़कर जाने की बातें डिस्कस कर रहे थे। और उनकी मूवी पीके को तो लोगों ने एंटी हिंदू ही घोषित कर दिया। यही वजह है कि 11 अगस्त को रिलीज से पहले बिना फिल्म देखे ही लोगों ने मूवी के बाइकॉट का मुद्दा उठाया। पर सिर्फ लाल सिंह चड्ढा नहीं, 11 अगस्त को रिलीज हो रही रक्षाबंधन के हाल भी कुछ ऐसे ही बेहाल हैं। पर इस फिल्म के बाइकॉट के पीछे अक्षय कुमार का नहीं, फिल्म की स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लन का हाथ है। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मूवी को बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं? ये देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सर लाल सिंह चड्ढा। दांत क्यों दिखा रहा है? बैठ। नंबर 1, बॉक्स ऑफिस पे डब्बा गोल। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। तभी तो वही हीरो, वही हीरोइन और वही घिसी पिटी बॉलीवुड की कहानी रणवीर की जुबानी सुनने पब्लिक थिएटर नहीं गई। और बेचारे रणवीर कपूर उनकी शमशेरा, जिसे बनाने के लिए 150 करोड़ का भारी बजट लगा था, उसने 22 जुलाई 2022 को थिएटर में रिलीज होने के बाद अगले 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ 31 करोड़ का बिजनेस किया। पर इस मूवी की प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी। इस मूवी में रणवीर कपूर, संजय दत्त जैसे बड़े बड़े सितारे थे। ना, इस मूवी की दूसरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस मूवी में हिंदू फोबिया दिखाया गया था। हिंदू फोबिया, जिसे आसान शब्दों में आप हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत या डर कह सकते हो। शमशेरा मूवी के प्लॉट के हिसाब से अंग्रेजों को हमसे दिक्कत नहीं थी, बल्कि ऊंची जात वाले हिंदू ही नीची जाति के लोगों के दुश्मन थे। मतलब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। अरे भैया, अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के बीच में फूट डालोगे तो जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे जनता आपका डब्बा गुल कर देगी, है ना? तो बस यही हुआ। नंबर 2, पद्मावत टू छपा। ये हुस्न परी, ये जाने जहां, ये सबसे हसी, ये सबसे जवान। लेकिन जब काम गलत होंगे तो जनता माफ नहीं करेगी। और इसका जीता जागता सबूत है बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी पद्मावत, जिसे रिलीज ना होने देने के लिए लोगों ने दीपिका पादुकोण को मारने के लिए बाउंटी यानी इनाम तक रख दिया था। वहीं राजपूत, वो इस मूवी को बाइकआउट करने के लिए मोर्चे पर मोर्चे निकाल रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक 25 जनवरी 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में पहले मुसलमान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और हिंदू महारानी पद्मावत का एक इंटीमेट ड्रीम सीक्वेंस यानी सीन था, जो न सिर्फ राजपूतों के लिए अपमान की तरह था, पर उनके इतिहास को गलत तरीके से भी दिखा रहा था। जो ये बंसाली ने कार्य किया है वो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया है, हम उसको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। इसी के चलते इंडिया भर से लोगों ने #बाइकआउट पद्मावती को ट्रेंड कर दिया। हालांकि डायरेक्टर बंसाली ने बाद में ये बताया कि फिल्म में ऐसा कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है। इसके साथ उन्होंने फिल्म के कई सारे सीन्स को बदला और तब जाकर इस मूवी को रिलीज होने का मौका मिला। खैर, इस मूवी में हुए इन चेंजेस के बाद उसने जैसे तैसे 282 करोड़ का बिजनेस कर लिया। पर जनता के खिलाफ जाने का और अपना लॉस करवाने का सबक दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के दौरान भी मिला था, जब वो सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान जेएनयू में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी नजर आई थी। उस वक्त कईयों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट, पैसों का खेल कहा था। पर वहीं बीजेपी लीडर तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर पर इनकी फिल्म छपाक को मास बाइकआउट करने की बात कही थी। और जनता का भी इनके विषय में शायद यही सोचना था। तभी तो एसिड अटैक जैसे एक अच्छे और सीरियस मैटर पर मूवी बनने के बावजूद मूवी ने सिर्फ 32 करोड़ 55 लाख ही कमाए थे। क्या आपको पता है कि लाखों लोग हर दिन पैसे जीत रहे हैं? कैसे? लेट मी टेल यू। क्या आप सुनीता शर्मा को जानते हो? नहीं, मुझे भी हाल ही में पता चला कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ 100 रुपए डिपॉजिट करके जंगली रमी खेल के जीते। विश्वास नहीं हो रहा? आप और मेरे जैसे लोग भी घर बैठे रमी खेल के पैसे जीत सकते हो। जंगली रमी के बारे में थोड़ी और रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन रमी प्लेटफॉर्म है विद ओवर 5 करोड़ प्लस KYC वेरीफाइड प्लेयर्स। और ये मोस्ट ट्रस्टेड रमी साइट है, जहां पर 100% रियल प्लेयर्स और 100% सेफ्टी मिलेगी। यहाँ पर आप करोड़ों के टूर्नामेंट्स खेल के बड़े इनाम जीत सकते हो और सिर्फ 100-200 रुपीज डिपॉजिट करके आप लाखों रुपए कैश में जीत सकते हो। एंड आपकी विनिंग सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। मार्केट में तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जंगली रमी पर 1-2 नहीं बल्कि 5 करोड़ प्लेयर्स खेल रहे हैं। फिर क्यों ना ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेला जाए जहां हर कोई खेलता है। अभी जाओ और सिंपली डाउनलोड करो जंगली रमी ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से और पाओ 8,850 रुपीज एज वेलकम बोनस। नंबर 3, किंग खान।
बॉलीवुड की बात हो और शाहरुख खान यानी SRK का नाम ना आए, ये होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर ये तो सब जानते हैं, राइट? इसीलिए फैक्ट भाई आज की पब्लिक को बताएगा कि हाँ, बॉलीवुड के किंग खान ने भी एक दफा ऐसी भलती वाली गलती कर दी थी जिसने इनकी नंबर 1 वाली पिक्चर माय नेम इज खान को बाइकआउट होने पर मजबूर ही कर दिया था। और ये गलती थी अपने दिल के दर्द को बयान करने की। दरअसल पूरी कहानी ये है कि करण जौहर की डायरेक्टेड इस मूवी रिलीज होने ही वाली थी, पर इस दौरान अपनी पिक्चर को छोड़कर SRK ने इस विषय पर चर्चा कर दी कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भाग लेने का मौका न मिलने से कितने दुखी हैं। बस ये बात कुछ लोगों को सीधे दिल पर लग गई, जिनमें से एक थे विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तोगाड़िया, जिन्होंने ना आओ देखा न ताओ बस माय नेम इज खान को बाइकआउट करने की बात कर डाली। और जनता जनार्दन उन्होंने SRK को समझाने की कोशिश की, पर उनके दिल SRK का पाकिस्तान वाला लव देखकर टूट चुके थे। अब नो पब्लिक सपोर्ट मतलब पिक्चर बाइकआउट, और शायद ये मूवी बाइकआउट भी हो जाती, पर ऐसा होने से पहले SRK ने बात को संभाल लिया। उन्होंने उनकी बात को गलत तरीके से समझे जाने की बात कही, और हालांकि इसके बाद भी माय नेम इज खान को रिलीज होने से पहले कुछ मुसीबतों को टालना पड़ा, पर आखिर में ये मूवी 2010 में रिलीज हो गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तो तोड़े, पर साथ ही ये विदेश में 1 बिलियन रुपीस कमाने वाली पहली फिल्म भी बन गई। नंबर 4, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। बॉलीवुड डोंट लाइक इट, दे अवॉइड, बट नेपोटिज्म लाइक बॉलीवुड, दे कांट अवॉइड। इसीलिए जनता अवॉइड बॉलीवुड, जैसे जनता ने करण जौहर महेश भट्ट की सुपुत्री आलिया भट्ट की सड़क 2 को किया था। इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर देखते ही देखते जनता ने 13 मिलियन डिसलाइक्स का वरदान दिया था, जिसकी वजह हम सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, जिससे बॉलीवुड के नेपोटिज्म और महेश भट्ट का नाम जुड़ा था। इस मूवी ने ना तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, ना लोगों के दिलों में। शानदार और कलंक के बाद आलिया की तीसरी सबसे सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म बनी, जिससे एक बात तो साफ हो गई, ये बड़े बड़े सितारे भले आसमान में बैठे हों, पर जमीन पर बसने वाले जनता से पंगा लिया तो इनके वारे न्यारे होने में देर नहीं लगती। करेक्ट। नंबर 5, ऐ दिल है मुश्किल। ऐसा इस मूवी को देखने और इस बाला को ना देखने वाले किसी इंसान ने नहीं बोला होगा, पर अफसोस ये मूवी रणवीर कपूर की गंदी वाली एक्टिंग के चलते बाइकआउट होने के कगार पर नहीं खड़ी थी। आइकॉनिक मूवी दूसरा आदमी और द फॉल्ट इन और स्टार्स जैसी मूवी से इंस्पायर होकर पकाई गई इस मूवी की खिचड़ी भी इसके बाइकआउट होने की वजह नहीं थी। इस मूवी को बाइकआउट कर देने के नारे इस मूवी में मौजूद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की वजह से लगे थे। असल में इस मूवी के रिलीज से पहले ही 28 सितंबर 2016 उरी अटैक में हमारे देश के जवानों का खून बहाया गया था, और इस हमले के दर्द में डूबे भारत की जनता ने ये फैसला किया कि अगर हमारे भाई बहनों को कोई देश इस तरह मारेगा तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान फिर होना क्या था, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर इस मूवी के बाइकआउट करने की खबर फैल गई। लोगों ने इस मूवी से फवाद खान को निकालने की बात की और इसके खिलाफ मोर्चे निकाले। और भले ही ये मूवी उरी अटैक के ठीक 1 महीने बाद रिलीज की गई, और वो भी बिना किसी बदलाव के, पर बॉलीवुड की इस हरकत ने लोगों को जरूर बदल दिया। शायद इसीलिए भारत की जनता ने इस मूवी को सपोर्ट नहीं दिया, जिससे मूवी रिलीज होते ही एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर्स की तिजोरी पर ताला लग गया। नंबर 6, बंधन इन बवंडर। वो जो लोग कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सही कहते हैं, और इस बात को सच साबित किया है अक्षय कुमार की मूवी रक्षाबंधन की स्क्रीन राइटर कनिका ढिल्लन ने, जी, जिनकी वजह से आज इंस्टाग्राम टू ट्विटर लोग #बाइकआउट रक्षाबंधन को ट्रेंड कर रहे हैं। पर आखिर कनिका ढिल्लन ने ऐसा क्या गजब कर दिया था? सो इस कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि रक्षाबंधन की स्क्रीन राइटर होने से पहले कनिका शायद अपने ट्विटर को अपनी राइटिंग का जौहर दिखाने के लिए इस्तेमाल करती थी, जहां उन्होंने गौमूत्र, हिजाब बैन और ऐसे ही कई मुद्दों पर ट्वीट्स किए थे, जो न सिर्फ हिंदू फोबिक थे, पर ये हिंदू रिलीजन के सेंटिमेंट्स को भी दुख पहुंचाने वाले थे। इसीलिए जब लोगों ने देखा कि हिंदू रिलीजन और उसकी मान्यताओं पर सवाल उठाने वाली कनिका हिंदू ट्रेडिशन रक्षाबंधन के मूवी प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, तो लोगों से उनका दोगलापन देखा नहीं गया और लोगों ने कनिका के ट्वीट्स और #बाइकआउट रक्षाबंधन को ट्रेंड कर दिया। पर लोग यही नहीं रुके, लोगों ने इस मुद्दे के चलते अक्षय कुमार पर भी सवाल उठाए कि आखिर वो ऐसे लोगों के साथ काम ही कैसे कर सकते हैं। अक्षय के कहे कई एंटी हिंदू पोस्ट को भी उछाला गया, और जब मीडिया ने अक्षय कुमार से कुछ ऐसा ही सवाल किया कि उनका #बाइकआउट रक्षाबंधन ट्रेंड को लेकर क्या सोचना है, तो अक्षय ने ये कह दिया कि अगर आपको मूवी नहीं देखनी तो मत देखो, पर मूवी को इस तरह से बाइकआउट करने का कोई सेंस नहीं है। अब फैक्ट भाई इनकी इस बात पर बस इतना ही कहेगा कि बॉलीवुड के खिलाड़ी को शायद एक नजर इस बात पर भी डालने की जरूरत है कि कनिका की बातों का कितना सेंस बन रहा था। खैर ये बॉलीवुड का पर्सनल मैटर है, आप और मैं तो बस इतना कर सकते हैं कि बॉलीवुड में बनने वाली अच्छी मूवीज को बढ़ावा दें, उन सितारों को बढ़ावा दें जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें जनता
जनता देख लेगी, क्योंकि बॉलीवुड ने तो खुद ही कहा है, आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली नाक को, वरना जाग गया तो चीज फाड़ देगा। एंड आई बेट खुद की बैंड बाजा बारात करवाने का शौक किसी भी बॉलीवुड स्टार को नहीं होगा। और इसी डायलॉग के साथ फैक्ट भाई का काम खत्म और आपकी ड्यूटी चालू। मेरा मतलब अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में किस सितारे या किस मूवी का नाम देखकर आप हैरान रह गए, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। हम फिर मिलेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाने के पहले जंगली रमी डाउनलोड करके खेलना मत भूलना। यूज माई लिंक टू गेट 8850 रुपीज एज वेलकम बोनस। तब तक के लिए जय हिंद।